Good morning, all of you. Good morning, all the students. We will start the next chapter, Alice in Wonderland. है ना? जो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, वो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अलाइस इन वंडरलैंड। वंडरलैंड का मतलब होता है बेटा, एक ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत सारा देखकर, बहुत सारी चीजें देखकर आपको बहुत आश्चर्य होता है ना? बहुत ज्यादा शॉक फील करते हैं, ये ऐसे कैसे हो सकता है? दैट इज कॉल्ड वंडरलैंड। वंडरलैंड, द लॉट ऑफ वंडर ऑन दैट लैंड इज कॉल्ड वंडरलैंड। वंडर का मतलब होता है जादू। वंडर का मतलब है बहुत जादू, आपको जादू सा लगेगा एकदम से ऐसी जगह। तो अलाइस जो लड़की है उसको, वो वंडरलैंड में है, उसको बहुत सारे जादू दिखाई देते हैं। ये एक ऐसी स्टोरी है। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड एंड द टू पुट आउट द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स, ओके, in front of you. Then start. Okay, ready. One day, Alice was lying under a tree, listening to her sister reading a story. एक दिन अलाइस क्या थी, एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी और जो सिस्टर उसकी थी वो स्टोरी रीड कर रही थी, उसे सुन रही थी। ठीक है। सडनली, अचानक से, शी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। उसने एक दौड़ता हुआ, बहुत तेज दौड़ता हुआ एक वाइट रैबिट देखा। वाइट रैबिट देखा। ही हैड पिंक आइज, उसकी आइज कैसी थी? पिंक थी। एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट, और ब्लू कोट पहना हुआ था। ही टोक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट। देखो, आपको एक रैबिट दिखाई दे रहा होगा, मैं अभी आपको दिखाता हूं, है ना? मैं अभी आपको दिखाता हूं। जैसे ये जो रैबिट दिखाई दे रहा है आपको, ये जो रेड कलर का पहना हुआ है ब्लू कोट के नीचे, इसको बोलते हैं वेस्ट कोट। उसको क्या बोलेंगे? वेस्ट कोट। तो इसकी पॉकेट से उसने एक बिग वॉच निकाली। क्या निकाली? बिग वॉच, मतलब एक घड़ी निकाली, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ओके। एंड ही एज ही हरीड अवे मीन्स बहुत जल्दी में था। ही सेड, ओ डियर, आई विल बी टू लेट। मतलब वो दौड़ता हुआ जा रहा था और कह रहा था बहुत जल्दी में था कि मैं लेट हो गया। उस वॉच को निकालते हुए, वेस्ट कोट से उसने वॉच निकाली, टाइम देखा, फिर कहने लगा, ओ डियर, आई विल बी टू लेट। शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। मतलब जो अलाइस थी वो सोचने लगी, कुछ तो अलग है इस रैबिट के साथ। मतलब ये ऐसा क्यों भागता हुआ जा रहा है, और ये क्यों कह रहा है कि आई विल बी टू लेट। इट कुड टॉक, मतलब उसे क्या डिफरेंट लगा उसमें? इट कुड टॉक मतलब वो बातें करता था। इट वोर अ रेड वेस्ट कोट, वो वेस्ट कोट भी पहना हुआ था। एंड इट कैरीड अ वॉच, और उसके हाथ में एक घड़ी भी थी। अलाइस वंडर्ड, अलाइस को बहुत ज्यादा एकदम आश्चर्य हुआ। वंडर्ड का मतलब आश्चर्य होना। अ टॉकिंग रैबिट, मतलब एक बात करते हुए रैबिट को देखकर उसे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। अ रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट, मतलब जो एक ऐसा रैबिट है, मतलब जो वेस्ट कोट पहना हुआ है। क्या आपने कभी वेस्ट कोट पहना हुआ, या कोट पहना हुआ, या पैंट पहना हुआ, या शर्ट पहना हुआ? हैव यू सीन एनी रैबिट? नो। जस्ट बिकॉज ऑफ शी इज वंडर्ड, अलाइस वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मीन्स, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, एक क्यूरियस मीन्स होता है कि जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही अलाइस के अंदर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, वो बहुत ज्यादा डाउट में थी, वो बहुत कुछ जानना चाहती थी। एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट, और उसने उस वाइट रैबिट का पीछा किया। ठीक है, देखो कैसे भागता हुआ जा रहा है वाइट रैबिट, और अलाइस ये है। ठीक है, देखेंगे। द रैबिट The rabbit started running and Alice followed the rabbit. रैबिट ने दौड़ना शुरू कर दिया और अलाइस उसका पीछा कर रही थी। फॉलोड का मतलब होता है पीछा करना, है ना? द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल। जो रैबिट था वो अचानक से पॉप डाउन, मतलब उसमें चला गया, उसका एक होल था उसमें चला गया। अलाइस जंप इनटू द रैबिट होल टू। अलाइस ने भी जंप कर दिया उसमें। देखो ये जंप करती हुई जा रही है, ये वाली, है ना? अलाइस ने भी जंप कर दी है, ये भी जंप कर रही है ना। द रैबिट वेंट डाउन, रैबिट नीचे ही गया। एंड डाउन इनटू द रैबिट होल, मतलब वो रैबिट होल में चला गया। अलाइस सेड अलाउड, अलाइस ने बहुत जोर से कहा। अलाउड मतलब जोर से कहना। वेयर एम आई, मैं कहा हूं?
हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं कितने अंदर गिर चुकी हूं, कितने अंदर जा चुकी हूं। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो क्या सोचने लगी कि मुझे लगता है कि मैं अर्थ के सेंटर पर पहुंच चुकी हूं, उसके पास पहुंच चुकी हूं, है ना। ठीक है, उसे लगा मैं बहुत नीचे पहुंच गई। सी वंडर्ड विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, उसको ऐसा लगा कि मैं अर्थ से कहीं दूसरी साइड में स्लिप हो रही हूँ, मतलब अर्थ से हटकर किसी दूसरी साइड में स्लिप होती जा रही हूँ। फिर एकदम से आवाज आई, थम। थम का मतलब होता है जैसे कोई चीज ऊपर से गिराओ तो वो चीज जब गिरती है तो एकदम से थम, दैट इज द मीनिंग, है ना, गिरने की जो आवाज रहती है। अलाइस लैंडेड, अलाइस ने एकदम से ऐसी अलाइस गिरी और एकदम से थम जैसी आवाज आई, और अलाइस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ अ ड्राई लीव्स, वहां पर जो ड्राई लीव्स थी, लीव्स मतलब पत्तियां, सूखी पत्तियां का जो पाइल का मतलब होता है ढेर, जो ढेर पड़ा हुआ था, बहुत सारी पत्तियां थी सूखी हुई, उन पर जाकर लैंड हो गई। ठीक है, शी लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा क्विकली, है ना, एकदम से चारों तरफ देखा, एंड सडनली सॉ द व्हाइट रैबिट अगेन, और अचानक से उसने फिर से एक व्हाइट रैबिट देखा। इट डिसअपियर्ड सेइंग ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, मतलब वो एकदम से गायब हो गया और कह रहा था ओ माई ईयर्स, मतलब ओह मेरे जो ईयर्स हैं, विस्कर्स मतलब मूछ हैं, जो रैबिट की मूछें होती हैं ना, जो निकली रहती हैं जैसे कैट की रहती हैं, मतलब जो बाल रहते हैं उसके अलग अलग रहते हैं ना मूछों के, तो उनको, तो ओ माई ईयर्स ईयर्स एंड विस्कर्स, विस्कर्स मतलब मूछें, हाउ लेट इट इज गेटिंग, कितना लेट हो रहा है, ओके, कितना लेट हो रहा है। अलाइस, अलाइस स्टूड अप, अलाइस खड़ी हुई, एंड सॉ अ स्मॉल डोर, और उसने क्या देखा, एक छोटा सा दरवाजा देखा, छोटा सा दरवाजा देखा, अबाउट, ये जो दरवाजा था अबाउट 15 इंचेस हाई, जो क्या था, 15 इंचेस हाई था, 15 इंच का ऊंचा था। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, मतलब उसके जाने के लिए वो बहुत छोटा दरवाजा था, वो नहीं जा सकती थी। शी सॉ अ ग्लास, सडनली क्या हुआ, शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन, विद अ गोल्डन की ऑन इट, मतलब उसने गिलास देखा, टेबल देखी जो कांच की बनी हुई थी और उस पर क्या थी, गोल्डन की थी। गोल्डन की का मतलब हो गया उस पर एक सोने की चाबी रखी हुई थी। शी ट्राइड द लिटिल गार्डन की, लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, उसने क्या वो चाबी से वो गोल्ड वो लॉक में ट्राई किया, लॉक को खोलने का ट्राई किया, एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, और वह बहुत खुश हुई जैसे ही वो चाबी उसमें लॉक में लग गई। अलाइस ओपन द डोर, अलाइस ने डोर को ओपन किया, एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन, डोर को जैसे ही ओपन करती है अलाइस तो उसे बहुत सुंदर गार्डन दिखाई देता है। शी हैड एवर सीन, शायद ही उसने पहले कभी देखा हो। हाउ सी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, मतलब उसे बहुत सारे फूल दिखाई दिए, एंड दोज कूल फाउंटेन्स, और उसे एक फाउंटेन दिखाई दिया, बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, लेकिन वो डोर से अपना हेड को बाहर नहीं निकाल सकती थी। ओ हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, उसे ऐसा, उसकी इच्छा क्या थी, उसकी विश क्या थी, काश मैं बहुत छोटी होती। शी एक्सक्लेम्ड, है ना, शी एक्सक्लेम्ड लाउडली, एक्सक्लेम्ड लाउडली का मतलब उसने बहुत जोर से ऐसा मतलब आश्चर्य से उसने कहा कि काश मैं और छोटी होती। तो दैट इज द स्टोरी अलाइस इन द वंडरलैंड, जो किसने लिखी है, अलाइस इन द वंडरलैंड बहुत बड़ी स्टोरी है बेटा, इसका एक छोटा सा पार्ट आपको बताया गया है। ये लिखी है लुइस कैरोल ने, किसने लिखी है, लुइस कैरोल ने, ओके।
अंडरस्टूड? चलिए, तो ये स्टोरी थी। उम्मीद करता हूं यू हैव अंडरस्टूड ऑल द स्टोरी एंड ऑल द वर्ड्स रिटन ऑन दिस स्टोरी, सो प्लीज ट्राई टू रीड इट। सो नमस्कार सभी को, एंड आज के लिए इतना ही।